लेकिन अब यहाँ मैं क्या बताऊँ, अब तो हिंदुस्तान में अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति, पूरा देश ही राम भरोसे चल रहा है। अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब देश ही राम भरोसे है। देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का कि अब जो पलटू राम हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो। तो मैं तो कहता हूँ कि देश के तमाम बेरोजगारों को अयोध्या कुछ करना चाहिए कि राम लला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे। ये तो भाजपा वाले मैं क्या कहूँ, परम पाखंडी हैं। और उम्मीद मैं करता हूं कि इस चुनाव में इनको कुछ सबक सिखाया जाएगा। समस्या ये है कि राम लला के चक्कर में सरकार आम लला को भूल गई। 6 साल से रिक्तियाँ नहीं निकली थी और इस साल चुनावी साल है, तो लड़के लड़कियों को लग रहा था कि इस बार तो बम्पर वैकेंसी निकलेगी, मतलब 60,000 70,000 जैसी वैकेंसीज निकलेगी। और यहाँ हो गया खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई है। तो अब लड़के लड़के एकदम आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के निकल जाऊंगा। अब मोदी जी को झोला उठवा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज में हूं प्राची सिंह। रेलवे की एएलपी की वैकेंसी आती है, लगभग 6,000 वैकेंसी आती है और बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं और बच्चे आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसी बात पे हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, तो हम उनसे बात करते हैं इसी मुद्दे पे। क्या कहिएगा सर, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और कम वैकेंसी आई है, आप क्या कहिएगा? पहले एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपके दर्शकों को कि जो भारत सरकार के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये मेरे बैचमेट हैं, है ना। और मैं 94 बैच का आईपीएस था और जो रेल मंत्री अभी है 94 बैच के आईएएस थे। और हम लोग मसूरी में साथ साथ ट्रेनिंग करते थे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। बाद में उन्होंने आईएएस से इस्तीफ़ा दे दिया, राजनीति में चले गए, अब रेल मंत्री बन गए। खैर, ये तो अलग बात है। मैं ये बताना चाहता था कि जो मुद्दा है कि अभी रेलवे ने रिक्तियाँ निकाली हैं एएलपी की, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की, और रिक्तियाँ सिर्फ 5696 है, यानी 6,000 से भी कम। तो इसको लेके अभ्यर्थियों में बहुत निराशा हुई है। निराशा इसलिए हुई है क्योंकि इसके पहले जो रिक्तियाँ निकली थी वो 2018 में निकली थी, आज से 6 बरस पहले। 6 साल से रिक्तियाँ नहीं निकली थी और इस साल चुनावी साल है, तो लड़के लड़कियों को लग रहा था कि इस बार तो बम्पर वैकेंसी निकलेगी, मतलब 60,000 70,000 जैसी वैकेंसीज निकलेगी। और यहाँ हो गया खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई है। तो अब लड़के लड़के एकदम आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। और देखिए, रेलवे तो बहुत बड़ा विभाग होता है, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाला यदि कोई एक सरकारी महकमा होता है तो वो भारतीय रेल है। और भारतीय रेल से लोगों को उम्मीदें रहती कि नौकरी मिलेगी, ये हालत हो गई है। उसके बाद देखिए, अब 3-4 मांगे हैं लड़के लड़कियों की। पहली मांग तो यही है जो मैंने कही कि जो 5696 बस वैकेंसीज़ है, इनको बढ़ा के कम से कम 60,000 किया जाए, 70,000 किया जाए। ये तो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। एक मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि अब तक ऐसा होता आया था पहले कि एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन लोगों की भी बहाली साथ में निकलती थी। इस बार टेक्नीशियन लोगों की बहाली नहीं निकली है, तो ये भी एक मांग उन लोग की जो जायज़ मैं मांगता हूँ। एक मांग ये है कि देखिए, कोरोना की वजह से 2-3 साल तक मतलब उथल-पुथल की स्थिति रही, बहुत लोगों की परीक्षाएं टल गई, रिजल्ट समय पर नहीं आया, उम्र निकल गई। तो उन लोग की मांग है कि हम लोग को उम्र में छूट मिलनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये मांग भी जायज़ है, तो एक वो भी बात है। एक मांग ये लोग कर रहे हैं क्योंकि रेलवे ने कहा कि हम लोगों ने इसलिए कम रिक्तियाँ निकाली हैं क्योंकि अब हर साल रिक्तियाँ निकाली जाएगी सालाना। तो उस पर ये लोग कह रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन का एक कैलेंडर निकाल दीजिए। मौखिक आश्वासन नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन का कैलेंडर निकालिए। उस कैलेंडर में रहे कि कब एएलपी की बहाली होगी, कब टेक्नीशियन की बहाली होगी, कब ग्रुप डी की बहाली होगी। निकालती है वैसे बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पहले से एक निश्चिंतता रहती है, उसी को देख के लोग रणनीति बना के तैयारी करते हैं। लेकिन अब यहाँ मैं क्या बताऊँ, अब तो हिंदुस्तान में अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति, पूरा देश ही राम भरोसे चल रहा है। अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब देश ही राम भरोसे है। तो इनकी बात जैसे लगता है सुनी नहीं जा रही थी। मैं देख रहा था कि पटना में तो बाकायदा इन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अब ये कोई गुंडे मवाली थोड़े ही हैं, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जनतंत्र में सबको मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। आज देख रहा हूँ कि 144 धारा लगा दी गई है पटना में। तो इसको एक कहीं ना कहीं लगता है जैसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए पूरी जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा मैं जिसको जिम्मेवार मानता हूँ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, झूठ बोलने की मशीन है। 2014 में कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। अब ये 10वां साल है मोदी जी का, तो कायदे से तो आपको 20 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी, है ना। और आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। मतलब इस देश के लड़के, हाँ, देश के सारे लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग डॉक्टरेट करके पकौड़ा तलिए, तो आपने मजाक बना दिया है। और क्या हो गया है कि बस रेलवे की स्थिति नहीं है, सेना में वही स्थिति है। सेना में नियमित बहाली बंद हो गई है, अग्निवीरों की बहाली हो रही है। 4 साल बाद आपको सड़क पर भेज दिया जाएगा, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि देश के तमाम बेरोजगारों को अयोध्या कुछ करना चाहिए कि राम लला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे।
है ना। कम से कम ये मुद्दा तो सरकार के कानों तक पहुँचे कि बेरोजगारी इस देश की कितनी गंभीर समस्या है। समस्या ये है कि रामलला के चक्कर में सरकार आम लला को भूल गई है। आम आदमी के जो बच्चे बच्चियां हैं, जो लोग दाल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी चिंता सरकार को नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका बहुत गलत संदेश जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा युवाओं से कि आंदोलन करें, शांतिपूर्ण करें, कोई मतलब गलत कोई कार्य नहीं हो, तोड़फोड़ आगजनी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हिंसा करते हैं तो आंदोलन की बदनामी होगी, सरकार को मौका मिल जाएगा कुचलने का। शांतिपूर्ण आंदोलन करें और हमेशा याद क्या रखें, लगता है सर, मांगे उनकी पूरी होगी? वो तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना दबाव बनाते हैं। देखिए, कोई भी सरकार जो होती है वो लात का भूत होती है, वो बात से नहीं मानती है। किसानों ने देखिए आंदोलन किया 13 महीने नहीं सर, तक। जब आप लात के भूत और बात की भूत कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले जब अग्निवीर वाला था तो उस समय कितने बच्चे आंदोलन किए, कितने ट्रेन जलाए, फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। क्या लगता है यहाँ शांतिपूर्ण भी करने से उनकी मांगे पूरी होंगी? पहली बात तो ट्रेन जलाना गलत है, वो गलत पहले है। गलत था, आज भी जी। गलत है, कल भी गलत रहेगा, वो तो नहीं है। लेकिन आप किसानों से तो प्रेरणा लीजिए। 13 हाँ, महीनों तक किसानों ने आंदोलन जी। किया, 700 किसान शहीद हो गए, खुले आसमान के नीचे लाखों किसान, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रहे, और अंत में मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तो किसानों से ये लोग, नौजवान लोग, मतलब सबक सीखें। और आप देखिए 2-3 महीने बाद चुनाव हैं, और मैं इनको अभ्यर्थियों को कहता हूं कि वो बस बेरोजगार ही नहीं, वो एक मतदाता भी हैं। अब तो 18 साल की उम्र में लड़के लड़कियां वोटर बन जाते हैं। तो यदि मोदी जी इनकी बात को अनसुना कर रहे हैं, कान में तेल डाल के बैठ गए हैं, तो इनके पास तो एक सुनहरा मौका है भाई। चुनाव में आप ऐसा इनको झटका दीजिए कि मोदी जी भी झोला उठा के निकल जाए। कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के निकल जाऊँगा। अब मोदी जी को झोला उठवा दीजिए। तो यही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। जी सर, एक सवाल और है कि बीपीएससी टायर 1 का रिजल्ट, मतलब सभी की नियुक्ति हो गई, सभी अपने अपने कार्य पर हैं, दूसरी के भी नियुक्ति पत्र बट गए, दूसरे भी अपने अपने कार्य पर हैं, लेकिन और तीसरी के भी चर्चा हो गई और मार्च में वैकेंसी आने वाली है। लेकिन पहले चरण की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, अभी तक बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वो तो एक अलग ही लफड़ा है। जो शिक्षक अभ्यर्थी वाला भी, जो बहाली जो हुई शिक्षकों की भी, वो भी बिहार में, मतलब आप कह सकती हैं कि पहले दिन से ही विवादों में रही। उसमें कितने सारे विवाद हुए। शुरू में आपको याद होगा कि डोमिसाइल नीति लागू की गई, मतलब बिहार के सिर्फ अस्थायी निवासी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाद में शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, रिक्तियां रह जाएंगी, तब डोमिसाइल नीति ख़त्म की गई। फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 11 अगस्त को कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक शिक्षिका नहीं बन सकते। उसको लेके बहुत असमंजस की स्थिति रही। कुछ बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, वो लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो एक अजीबोगरीब स्थिति थी कि तब रिजल्ट ही नहीं निकालेगा तो परीक्षा में बैठेंगे को, है ना। फिर जब परीक्षा का रिजल्ट निकला तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारी मतलब चीज़ें हुई, बहुत सारे विवाद जन्म लिए, क्योंकि जो 2 एजेंसियां हैं, बीपीएससी और शिक्षा विभाग, उसमें तालमेल का अभाव दिखा। अब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रही हैं, उसमें पूरक परीक्षा फल को देखे हंगामा हो रहा है। उधर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर कह रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ही नहीं है, वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है। उस पर भी मैंने बार बार कहा है कि नहीं, प्रावधान नहीं है तो प्रावधान कीजिए आप। बीपीएससी के द्वारा प्रस्ताव जाना चाहिए, शिक्षा विभाग प्रावधान करे। इतना तो जनहित में हो ही सकता है ना। जब आप आनंद मोहन जैसे खूनी को छोड़ने के लिए जेल मैनुअल बदल सकते हैं, तो आप लड़के लड़कियों की, शिक्षित बेरोजगारों की मदद के लिए आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, प्रावधान नहीं कर सकते नया। तो देखिए, सब कुछ सरकार, और देखिए दुर्भाग्य है बिहार का कि अब जो पलटू राम हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो, है ना। आम लड़के लड़कियों की क्या मशक्कत आज है। भी बीजेपी कार्यालय में बच्चे गए थे, क्या करेंगे बीजेपी वाले, क्या करें? वो तो फिर वहाँ राम भजन गाने लगेंगे, है ना। हर चीज़ का जवाब राम भजन देना है। हम दाल रोटी मांगेंगे, आप बोलिएगा जय श्री राम, है ना। हम बोले कि मुझे नौकरी दो, आप कहिएगा जय श्री राम। हर चीज़ का इलाज जय श्री राम देना है। ये तो भाजपा वाले, मैं क्या कहूँ, परम पाखंडी हैं। और उम्मीद मैं करता हूँ कि इस चुनाव में इनको कुछ सबक सिखाया जाएगा। जनता को जागना चाहिए। हाँ, युवा शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। युवा शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। युवा चाहेंगे तो एकदम भाजपाइयों को घर पर बैठा देंगे। जी चलिए, धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, कहते नजर आ रहे थे कि बच्चे शांतिपूर्ण अपना आंदोलन, अपना विरोध प्रदर्शन करें ताकि उनकी मांगे को पूरा किया जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।